प्यारे बच्चों, आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे वीडियो को आप लोग इतना प्यार दिया। इसी प्यार के वजह से मैं यह अगला कविता जो आप जान रहे हैं, 9वीं कविता तक हम लोग पढ़ चुके हैं और अब 10वां कविता जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है यह पढ़ेंगे। यह बहुत लघु कविता है और छोटा कविता है, जिनकी लेखक कौन है? अनामिका है। जिनकी लेखक कौन है? लेखिका कौन है? अनामिका जी है। अब इस अनामिका जी के कविता को हम लोग पढ़ेंगे और बहुत आसानी से इनका शब्दार्थ देखेंगे। पूर्व की भांति पहले लेखक परिचय देखेंगे, उसके बाद कविता को समझेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? सब्जेक्टिव, उसके बाद ऑब्जेक्टिव। सारा चीज एक ही वीडियो में 20 से 30 मिनट में आपका क्लियर हो जाएगा। आराम से देखिए। लेखिका अक्षर ज्ञान, कविता का क्या नाम है? अक्षर ज्ञान। शीर्षक, कविता का शीर्षक है अक्षर ज्ञान, मतलब अक्षर का ज्ञान कराना है। और हम इसमें पढ़ेंगे, देखेंगे कैसे क होता है, कैसे ख लिखता है। बच्चा के प्रारंभिक शिक्षा के बारे में इसमें बच्चा वर्णन किया गया है। क ख आप कब सीखे हैं? बचपन में ही सीखे हैं। प्रारंभिक शिक्षा है या प्रारंभिक शिक्षा के बारे में इसमें चर्चा किया गया है। कवित्री अपने बेटे के बारे में बोल रहे हैं कि देखिए, जन्म इनका हुआ था 17 अगस्त 1961 ईस्वी को मुजफ्फरपुर बिहार में, अपना बिहार में। यह उम्र इनका 59 वर्ष हुआ है। तो अब देखिए, इनका भी इनके पिता का नाम आपको याद रखना होगा। पिता का नाम श्यामानंद किशोर है। यह बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में क्या है? विभागाध्यक्ष है और गीतकार है। इनका पिता क्या है? गीतकार भी है और बिहार विश्वविद्यालय में कौन चीज है? बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में क्या है? हिंदी का विभाग अध्यक्ष है, प्रोफेसर है, हिंदी का प्रोफेसर है। कवित्री अनामिका दिल्ली विश्वविद्यालय में से अंग्रेजी एमए, अंग्रेजी में क्या किए? एमए और पीएचडी करने के बाद, एमए और पीएचडी की उपाधि प्राप्त करने के बाद सत्यवती कॉलेज दिल्ली में अध्यापक कार्य आरंभ किया। मतलब अध्यापन का काम कार्य करने लगा। कब? जब एमए से कर लिया, एमए और पीएचडी जब हिंदी दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में किया, उसके बाद कौन सी कॉलेज में इसने अध्यापक का काम करने लगा? सत्यवती कॉलेज दिल्ली में, सत्यवती कॉलेज दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली से ही इन्होंने एमए और पीएचडी की है। अब इनके आएंगे रचना भी, जो भी होगा इंपॉर्टेंट देख लेंगे। प्रमुख रचना है इनके, इन्होंने गद्य और पद दोनों में लेखन का कार्य किया। देखिए, किया गलत पते की चिट्ठी, किया, यहाँ देखिए किया 2 बार हो गया, लेखन का कार्य किया। देखिए, पहला इसका रचना है गलत पते की चिट्ठी। अनुष्ठुप ही होगा या अनुष्ठुप? हाँ, अनुष्ठुप होगा, अनुष्ठुप नहीं, यह गलत लिखल है, अनुष्ठुप होगा। पोस्ट एलियट पोइट्री तथा अस्तित्व का मानचित्र, यह सब लोग आप लोग याद रखेंगे। बहुत कम रचना है। और यह देखिए लिखा हुआ कविता, प्रस्तुत कविता समसामयिक कवियों की चुनी गई कविताओं की चर्चित श्रृंखला कवि ने कहाँ से लिया गया है? यह जो अक्षर ज्ञान है कहाँ से लिया गया है? आप याद रखेंगे, अक्षर ज्ञान कहाँ से लिया गया है आप बताएंगे। यह जो लिया गया है कवि ने कहा, किस कविता संग्रह से लिया गया है? कवि ने कहा कविता संग्रह से संकलित है। इसमें बच्चों का अक्षर ज्ञान के प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया के कौतुकपूर्ण वर्णन चित्रण द्वारा कवित्री गंभीर आशय व्यक्त करती है। कवित्री के द्वारा, जो अनामिका के द्वारा जो है प्रारंभिक शिक्षा जो बच्चे के द्वारा होता है, क्या कौतूकल पूर्ण होता है, उसके बारे में इसमें चर्चा किया गया है। और इस कविता की बात करें तो एकदम लघु कविता है, बहुत छोटा कविता है, बहुत कम समय में इसको हम समाप्त करेंगे। और अगला देखिए कविता आ गया है। यह कविता हम आपको बताते हैं अक्षर ज्ञान है। अक्षर का ज्ञान आप जान रहे हैं, पढ़े होंगे, क ख ग घ अंग आप पढ़े होंगे। अब इसी के बारे में यह लिखा है। क्या लिखे हैं? चौखटे में नहीं आटती बेटे का क, उनका बेटे है, उनका चौखट, जैसे कि यह 2 लाइन के बीच में लिखते हैं ना, जैसे क, तो इनका बेटे का क जो है ये चौखट में नहीं अटती, चौखट से बाहर हो जा रहा है। देखिए, बाहर हो जा रहा है। क्यों बाहर हो जा रहा है? तो कह रही है कबूतर ही है ना, फुदक जाता है जरा सा। उनका बच्चा कह रहा है, माँ
कबूतर है इसलिए चौखट से बाहर हो जा रहा है, दोनों लाइन के भीतर में नहीं आ रहा है, क्योंकि क से क्या समझ रहा है उनका बेटा, कबूतर, यानी कबूतर है इसलिए यह चौखट में नहीं अट रहा है। इस पंक्ति का यही भावार्थ है। जैसे हम पढ़ देते हैं, कवित्री अनामिका बच्चे को अक्षर ज्ञान के बारे में कहती है कि जब माता पिता बच्चों को अक्षर सिखाना प्रारंभ करते हैं तब बाल्य अवस्था के कारण बच्चा बड़ी कठिन से क वर्ण का उच्चारण कर पाता है। क से क्या समझ रहा है, कबूतर समझ रहा है, वह थोड़ा चौखट से फुदक जाता है। यही कहा है बहुत कठिन से बच्चा क सीख पाता है। आगे आइए, पंक्ति से उतर जाता है उसका ख। मान लीजिए यह दोनों पंक्ति है, ये ख जो है पंक्ति से उतर जा रहा है, देखिए उतर जा रहा था वो बच्चा का। खरगोश की खालिश बेचैनी में गमले से टूटता हुआ उसका ग, मतलब क्या किया, क्यों पंक्ति से उतर जाता है, क्योंकि ख को मानता है खरगोश, खरगोश तो इधर उधर घूम सकता है इसीलिए उसका पंक्ति से उतर जाता है। और ग को क्या माना है, गमले से टूटता हुआ, तो ग ऐसे होता है ना, ग और ये ग, देखिए इसको घुमा देंगे, अगर ग को हम ऐसे घुमा देंगे देखिए गमला लगेगा, उसीलिए यह गमला का टूटा हुआ भाग समझता है। ग को क्या समझता है, गमला, गमला का टूटा हुआ हिस्सा। और घरे सा लुढ़का हुआ उसका घ, और यह जो दो पंक्ति के बीच में घरा है, ये देखिए घ, इसको सीधा कर देंगे तो घरा नहीं हो जाएगा, घरा हो जाएगा। इसीलिए कहता है घरा जो है लुढ़क गया है, गिर गया है, उसको घ कहा गया है। उसको क्या कहा गया है, घ कहा गया है। आगे हम पढ़ेंगे, देखिए कहता है इसके बाद ख वर्ण की बारी आता है। क जब कठिन से सीख जाइएगा, सिखाया गया है, उसके बाद ख वर्ण की बारी आती है। इस प्रकार ग तथा घ वर्ण भी सिखाता है, लेकिन अबोधता के कारण बच्चा इन वर्णों को कर्म से नहीं बोल पाता। कभी क कहना भूल जाता है तो कभी ख। तात्पर्य यह कि व्यक्ति का प्रारंभिक जीवन सही गलत के बीच जूझता रहता है, जैसे क ख ग घ के सही ज्ञान के लिए बेचैन रहता है। क्या रहता है, बेचैन रहता है। इसको कर्म भी बच्चा भूल जाता है। कभी कहेगा हम भी पढ़ रहे थे तो हमरा जब शुरू में पढ़ा रहा था तो हम भी कहते थे पहले क, उसके बाद घ, उसके बाद ख, उसके बाद ग, मतलब उल्टा हो जाता है, क्योंकि अबोध बालक है, उसको अभी बुद्धि नहीं है, विवेक उतना नहीं है, इसीलिए वैसा होता है। अगला पंक्ति है, अंगों पर आकर थमक जाता है। जैसे अंगों लिखना चाहता है बोध बालक, वह थम जाता है, उससे नहीं सधता है अंगों, उससे नहीं लिखा पाता है अंगों। सधना मतलब उससे नहीं हो पाता है अंगों। अंगों के ड जो है, अंगों में जो देखिए अंगों में दो अक्षर है, एगो ड है, बिंदा है, तो अंगों के ड अक्षर जो है वह समझता है म। ई ड को क्या समझता है बालक, म। और उसके बगल के बिंदु, उसके बगल के जो बिंदु है उसको मानता है गोदी में है बेटा, उसको मानता है बेटा। यानी अंगों के बारे में बोल रहा है, यह माँ है, यह क्या है, बेटा है इसकी गोदी में, अंगों का मान रहा है बेटा। समझ गए, वही चीज लिखा हुआ है। आगे आइए, कहता है माँ बेटे सधते नहीं उसके और उन्हें लिख लेने की अनवरत कोशिश में। अब देखो वह माँ बेटे नहीं सध रहा है और क्या कर रहा है, उसको लिखने की अनवरत कोशिश कर रहा है, बच्चा नहीं लिख पा रहा है। अनवरत मतलब लगातार कोशिश कर रहा है, उसके आ जाते हैं आंसू, तब बच्चे की आंसू आ जाता है और फुफक फुफक कर फुटक फुटक कर रोने लगता है और कहता है अब हम कैसे लिखेंगे। और पहली विफलता पर छलके आंसू ही है शायद प्रथमा अक्षर। कहने का कवि का तात्पर्य है पहली जो असफल हुआ और विफल हुए उसी पर जो आंसू निकला उसी को कहते हैं प्रथमा अक्षर। सृष्टि के विकास कथा से इसका मतलब हुआ, कवित्री कहती है कि बच्चा अंगों वर्ण का सही उच्चारण नहीं कर पाता है, वह बार बार लिखता है ताकि वह उसकी सही उच्चारण कर सके, लेकिन अपने को सही उच्चारण करने में असमर्थ जानकर रो पड़ता है। तात्पर्य यह है कि अक्षर ज्ञान जीवन की विकास कथा का प्रथम सोपान है। यानी अक्षर ज्ञान क्या है, जीवन के विकास सोपान का प्रथम
सोपान है, जीवन के विकास कथा का प्रथम सोपान है। अक्षर ज्ञान क्या है? जीवन के विकास का प्रथम सोपान है। आगे आइए, कविता आपका समाप्त हो गया। बहुत छोटी सी कविता था और मैं आपको लगभग बहुत ही कम समय में समाप्त कर दिया। अब सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, उसके बाद वीडियो को समाप्त करेंगे। और यह आप जान ही रहे हैं, ये 10वां चैप्टर है। बहुत ही जल्द आपका 11वां 12वां भी चैप्टर समाप्त कर दूंगा। उसके बाद आपका काव्य खंड खत्म हो जाएगा। उसके बाद दूसरा चीज लाएंगे। एकदम प्ले लिस्ट बना हुआ है यूट्यूब पर, आप चाहे तो सब प्ले लिस्ट देख सकते हैं। एकदम स्पीड करके आपको रिवाइज हो जाएगा। जो बच्चा पहले से पढ़ लिए हैं सबको एक एक बार देखना ना भूले, ताकि आप परीक्षा में जाकर आराम से बना सके। देखिए लघुत्तरीय प्रश्न देखें, बेटे के आंसू कब आते हैं और क्यों? और उसका अथवा लिखल है, कवित्री के अनुसार बेटे के आंसू कब आते हैं? जब अंगवा लिखने में। देखिए सीखने के क्रम में बार बार प्रयास करने पर भी जब बालक विफल हो जाता है तब पहली विफलता पर आंसू आ जाता है, क्योंकि कठिनतम प्रयास के बाद विफल होना कष्टदायी स्थिति उत्पन्न होता है। क्योंकि कठिनतम प्रयास जब आप कीजिएगा, बहुत प्रयास कीजिएगा और सफल हो जाइएगा तो आपको कष्टदायी महसूस होगा, तो रोना ही पड़ेगा। आगे आइए, कविता में क का विवरण स्पष्ट कीजिए। तो लिखिएगा, कविता प्रस्तुत कविता में कवित्री छोटे बालक द्वारा प्रारंभिक अक्षर बोध का साकार रूप में चित्रित करते हुए कहती है कि क को लिखने में अभ्यास पुस्तिका का चौखट छोटा पड़ जाता है। अभ्यास पुस्तिका का चौखट जो होता है 2 लाइन छोटा पड़ जाता है, और कर्म पथ भी उसी प्रकार प्रारंभ में फिसलन भरा होता है। कर्म पथ उसी प्रकार कर्म जो है फिसलन ही होता है। समझ गए? आगे आइए, खालिस बेचैनी किसकी है? बेचैनी का क्या अभिप्राय है? तो खालिस बेचैनी खरगोश की है। खालिस बेचैनी किसका है? खरगोश का है। वह लाइन से नीचे आ जाता है। क सीखकर ख सीखने के कर्म पथ पर, मतलब लगातार प्रयास पर कर्म पथ अग्रसर होता हुआ साधक मतलब बालक को जिज्ञासा बढ़ती है और वह आगे बढ़ने की बेचैन हो जाते हैं। बेचैनी का अभिप्राय है आगे बढ़ने की लालसा, जिज्ञासा एवं कर्म में उत्साह। आगे बढ़ने की उत्साह। आगे, बेटे के लिए अंगवा क्या है और क्यों? बेटे के लिए अंगवा उसके गोद में लेकर उसकी बैठने वाली माँ है। माँ स्नेह देती है, प्रेम देती है। अंगवा भी कौक से लेकर घौ तक सीखने के कर्म में बाध आता है, वह स्थिरता आ जाती है, साधना कर्म रुक जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कर्मरत बालक माँ को गोद में स्थिर हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ। और इसी के साथ आपका लघुत्तरीय क्वेश्चन समाप्त हो गया है। अब आएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसके बाद वीडियो को समाप्त करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहला है, बीजाक्षर किसकी कृति है? तो हम पढ़ रहे हैं अनामिका को। अब देखिए, गलत पते की चिट्ठी किसकी रचना है? देखिए, गलत पते की चिट्ठी किस विधा की रचना है? क्या है गलत पते की चिट्ठी? क्या है? तो आप कहिएगा काव्य संकलन है, कविता का है। अनुष्ठुप किसकी रचना है? तो अनामिका का है अनुष्ठुप, यह हम देख चुके हैं। आगे आइए, अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है? बालक मनोविज्ञान का आधार। बालक होगा, यहाँ क्या होगा? बाल या बालक, ठीक ही है। देखिए, अजर जान किसकी रचना है? अजर जान किसकी रचना है? तो अब देखिए, हम आपको नहीं बताए थे लेकिन लिख लीजिए, अनामिका का है। अनामिका किस काल की कवित्री है? तो आप कहेंगे समकालीन कवित्री है। कैसी है? समकालीन कवित्री है। आगे, चौखटे में बेटे का क्या नहीं अटता है? कौन नहीं अटता है? बच्चा कहाँ, आगे आइए, बच्चा कहाँ आकर धमक जाता है? बच्चा कहाँ आकर धमक जाता है? अंगवा पर आकर धमक जाता है। आगे आइए, अबोध बालक के अक्षर पाटी का क्या नहीं अटता? अक्षर पाटी का क्या नहीं अटता? तो कौन नहीं अटता? क्या नहीं अटता? कौन नहीं अटता। किसका ध्यान को लिखने के समय कबूतर पर जाता है? अबोध बालक का। अबोध बालक को, बालक के अंगों डॉ को क्या समझता है? माँ। बालक डॉ को क्या समझता है? माँ। कविता अक्षर ज्ञान में अंगों को क्या कहा गया है? अंगों को क्या कहा गया है? माँ और बेटे। अंगों को क्या कहा गया है? माँ और बेटे। आप जान रहे हैं। खालिस, खरा या शुद्ध
बेचैनी किसकी है, किसकी है, खालिद खरा और बेचैनी किसकी है, तो आप यह बहुत अच्छे से जान रहे हैं, बेटे की, बेटे की, बेटे की। आगे कविता में घ से किसका बोध होता है, घरा का, घ से घरा है, लुढ़क गया है। कवित्री अनामिका ने इसमें से किसका संपादन किया है, अब बताइए इस सब में से किसका संपादन किया है, तो आप यह बताते हैं, कहती है औरत, इसमें से किसका संपादन नहीं किया होना चाहिए, गलत पते के चिट्ठी, ये तो सब किया है लगभग। इस क्वेश्चन को डाउट है, लगभग सब किया है, इसको छोड़ दीजिए। अब देखिए कवित्री अनामिका के आलोचनात्मक लेखन है, आलोचनात्मक लेखन क्या है, स्त्री तत्व की मानचित्र, स्त्री तत्व की मानचित्र। कवित्री अनामिका को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है, उपरोक्त तो सभी सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है, समझ गए, यह तीनों ने, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 18 नंबर का सवाल आप देखिए है कि कवित्री द्वारा अंग्रेजी में लिखी गई आलोचनात्मक लेखन है, मेमोरियल पोइट्री, मेमोरियल पोइट्री है, समझे क्या है, मेमोरियल पोइट्री। अब देखिए विफलता पर छलक पड़ते हैं आंसू, विफल जो हो गया था बच्चा, क्या उसका निकला, आंसू निकला। सृष्टि के विकास तथा कथा का प्रथमा अक्षर क्या है, सृष्टि के विकास तथा कथा का प्रथमा अक्षर क्या है, आप बताइए। इसमें विफलता का छलके आंसू, विफलता का छलके आंसू। अनामिका का जन्म कब हुआ था, तो हम कह सकते हैं 61 में हुआ था, आराम से याद हो जाएगा। अनामिका का जन्म स्थान कहाँ है, मुजफ्फरपुर बिहार में है, इतना आसान है। अनामिका के पिता का नाम क्या है, तो आप यह बात जान सा रहे हैं, श्यामानंदन किशोर है। अब आइए खालिद शब्द क्या है, खालिद शब्द है क्या है, बताइए। खालिद शब्द अरबी है, आप याद रखेंगे। अब देखिए नो वर्ण है, को नो वर्ण क्या है, नासिक स्वर, नाक से बोलने वाला क्या है, नासिक स्वर है, डी नंबर हो जाएगा। हिंदी किस लिपि से लिया गया है, लिखा जाता है, हिंदी किस लिपि से लिखा जाता है, देवनागरी, यह तो बहुत पहले आप लोग जान रहे होंगे, समझ गए। कविता में बच्चे को ख से क्या याद आ रहा है, खरगोश, बच्चे को क्या याद आ रहा है, ख से खरगोश याद आ रहा है। कौन सा वर्ण माँ को गोद में बैठा हुआ प्रतीत होता है, अंगवा वर्ण माँ को गोद में बैठा हुआ प्रतीत होता है। अब अगला ये खालिद का अर्थ होता है, खालिद का क्या अर्थ होता है, बैर, खालिद का क्या होता है, बैर मतलब गैर। प्रथमा अक्षर का विप्रार्थक है, प्रथमा अक्षर का विप्रार्थक क्या है, तो हम कहेंगे अत्याक्षर, अत्याक्षर, अंत्याक्षर। आगे आइए अक्षर ज्ञान कविता में पंक्ति से क्या उत्तर जाता है, पंक्ति से क्या उत्तर जाता है, देखिए अक्षर ज्ञान कविता में पंक्ति से ख नहीं उतर जाता है, पंक्ति से ख उतर जाता है। देखिए अक्षर ज्ञान कविता में अक्षर ज्ञान कविता में किस मनोविज्ञान का आधार माना गया है, यह पहले भी क्वेश्चन था, बाल मनोविज्ञान का आधार माना गया है। आगे आइए और इसी के साथ सभी ऑब्जेक्टिव सभी समाप्त हो गया है। आप लगभग हम उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ में आ गया होंगे। हम इतना जल्दी इसलिए बताते हैं कि आपका नजदीक एग्जाम है, आप सिलेबस के अनुसार पढ़ चुके हैं, तो इससे रिवाइज हो जाएगा। इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूं। जय हिंद।